ही लोग बचे इस देश में, पूंजीपति अदानी, अंबानी और लाला आमदेव की पितांजलि। मजाल क्या, उसे पता नहीं था लाला आमदेव के संबंध पीएमओ तक है। सरकार बनाने में, काले धन के ऊपर पूरा आडंबर करने में लाला आमदेव का कितना हाथ है। बोली में पितांजलि ने रुचि सोया कंपनी को, जो 12,000 करोड़ के कर्ज में डूबी हुई थी बैंकों का पैसा लेकर, उसे 4,350 करोड़ में खरीद लिया। पितांजलि ने कितने में खरीदा रुचि सोया को? 4,350 करोड़ को। अब लाला आमदेव के पास कहां से पैसा आएगा? कंपनी तो खरीदनी है, 4,350 करोड़ में खरीदनी है, पैसा नहीं है। ये गए फिर एसबीआई के पास। अब पितांजलि जाती है उसी एसबीआई के पास जिसके पास रुचि सोया ने पैसे लिए थे और वापस नहीं कर पाया। एसबीआई ने कह दिया, लाला आमदेव जिस कंपनी को आप खरीद रहे हैं उसके शेयर 10 रुपए 17 रुपए में कंपनी कर्जे में डूब गई है। उस कंपनी को खरीदने के लिए एसबीआई आपको कर्ज नहीं दे सकता क्योंकि वो कंपनी डूब गई, पैसा डूब गया, आपसे भी उबर नहीं पाएगी। एसबीआई ने मना कर दिया। लेकिन एसबीआई की मजाल क्या, उसे पता नहीं था लाला आमदेव के संबंध पीएमओ तक है। सरकार बनाने में, काले धन के ऊपर पूरा आडंबर करने में लाला आमदेव का कितना हाथ है। एसबीआई को फोन आ गया कि लाला आमदेव को पैसा तो देना होगा। एसबीआई ने पहले मना किया, फिर हाँ कर दिया और एसबीआई ने लाला आमदेव को 1200 करोड़ का कर्ज दे दिया इसी रुचि सोया कंपनी को खरीदने के लिए। देखिए, पहले था कि रुचि सोया का जो पामोलिव ऑयल था उसका जो है हम लोग बाहर विदेशों से आयात करते थे। भारत पामोलिव ऑयल विदेशों से खरीदता था। लाला आमदेव को कौन खरीदेगा जब बाहर से इतना तेल आ रहा है? तो पॉलिसी में बदलाव किया गया और ये कहा गया कि अब पामोलिव ऑयल पे पूरी तरह से आयात पर रोक लगा दी जाती है। जब बाहर से विदेश से तेल देश में नहीं आएगा तो फिर तो एक ही खिलाड़ी बचा, पितांजलि के लाला आमदेव। अब सबको उन्हीं का खरीदना है, कोई और तो है ही नहीं बचा इन्हीं मैदान के अंदर। और जब उनके खरीदे तो 17 रुपए का शेयर 1,535 रुपए पर पहुंच गया। इसीलिए अब इसमें आपको कुछ भ्रष्टाचार दिख रहा है, मालूम नहीं। 4,000 करोड़ की कंपनी आज 35,000 करोड़ की होगी मात्र 5 महीनों में। इसका 17 रुपए का शेयर जो है वो 1,535 रुपए का हो गया। पॉलिसी में बदलाव हुआ। पूरा देश का युवा बेरोजगारी में, भूखमरी में, गरीबी रेखा बढ़ रही है हमारे बच्चे 10 लाख कुपोषण के शिकार हो गए हैं। महंगाई चरम तोड़ है, कमर तोड़ महंगाई है। पेट्रोल डीजल 100 पार हो चुका है, आप समझ रहे हैं। लेकिन कमाइयां अदानी, अंबानी, पितांजलि के कहते हैं ना, हमारी कहते हैं किसी को चांदी हो रही है, इनके तो सोना भी कहें तो मैं कहती हूँ ये हीरो में खेल रहे हैं। देश डूब रहा है, देश की अर्थव्यवस्था डूब रही है, कंपनियां डूब रही हैं, एलआईसी डूब रहा है, नीलामी हो रही है भारत सरकार के पीएसयूज की। और ये लोग मात्र 3 पूंजीपति मित्र खेल रहे हैं पैसों में। तो कांग्रेस ने इसलिए सुझाव दिया कि निर्मला सीतारमण जी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, न खाऊंगा न खाने दूंगा, पर आपके पूंजी मित्र खा ही नहीं रहे, कच्चा चबा के निगल रहे हैं, इस देश की अर्थव्यवस्था को चूना लगा रहे हैं आपके होते हुए। यही लाला आमदेव और केंद्र की सरकार ने कहा था स्विस बैंक में काला धन है। आपको ये भी मालूम है 13 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया स्विस बैंक में जमा भारतीय पैसों ने। इसी साल में 13 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्विस बैंक में 20,000 करोड़ रुपया जमा हुआ है। मात्र एक साल में 13 सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आपको हमें जानने का हक है या नहीं कि ये 13 सालों का रिकॉर्ड तोड़ के जो स्विस बैंक में पैसा जमा हुआ उसमें क्या, कितना अदानी, कितना अंबानी, कितना लाला आमदेव का है। लेकिन आज इस पे कोई आंदोलन नहीं होगा, आज इस पे कोई भी सवाल नहीं उठाएगा, क्योंकि जो सवाल उठाएगा वो देशद्रोही हो जाएगा, वो देश को कमजोर करना चाहता है, वो प्रधानमंत्री जी की छवि, अंतर्राष्ट्रीय छवि को बर्बाद करना चाहता है। इसलिए आपसे कहूंगी, ये बात मैंने आपको बताई है, लेकिन आपको किसी को नहीं बतानी है।
चुप करके रात के लगभग 10 बजने पर आ रहे हैं, सो जाइएगा और सुबह तक इस बात को भूल जाइएगा कि इस देश में ना खाऊंगा ना खाने दूंगा के कान के नीचे नाक के नीचे किस तरीके से डूबती कंपनियों के पैसा माफ कर दिया जाता है एसबीआई द्वारा 1000 करोड़, और उसी कंपनी को खरीदने के लिए दूसरी कंपनी को फिर 1200 करोड़ दिया जाता है और वही कंपनी का शेयर 17 से 1500 पहुंच जाता है। वही कंपनी जो 4000 करोड़ की थी 5 महीने के अंदर 35,000 करोड़ की आ जाती है। तो मुझे तो लगता है जादू की छड़ी तो है लाला आमदेव के पास, तो इसीलिए से उन्हें देश का वित्त मंत्री बनाया जाए ताकि वो जादू की छड़ी इस देश की अर्थव्यवस्था को भी, डूबती हुई अर्थव्यवस्था जीडीपी को बचाकर उभार सके। या खाली पूंजीपति मित्र ही आपके उभरेंगे और देश डूबता चला जाएगा, अमीर गरीब की खाई को यूं ही गहरा होते देना चाहेंगे। बस इसी मुद्दे के साथ आई थी, बेहतर लगे बेनकाब किया है, लाइव गई हूं।